year this can be bigger than just bigger than one's event for a festival. तो ये शो बना, फिर काफ़ी सारा रीवर्क हुआ, ये ऐसा नहीं था, फिर और बड़ा हो गया, सेट बड़ा हो गया, अंदर जो हो रहा है बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एसएल विजन का ये कॉन्सेप्ट है, एसएल विजन विच इज अ पार्ट ऑफ जी। कैलाश गांधी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया, पार्ट ने इसको आगे लेके गया पार्ट था, और बहुत पहले डिस्कशन हुआ था ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तकरीबन मई जून में, कि दो बेस्ट फ्रेंड्स अगर इसको होस्ट करें तो we couldn't come up with better names than Ritesh and me, because हम almost अभी 15-20 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और दली तो मिले, कितने साल से दली तो मिले हम लोग आज शाम को मिले, आज दोपहर को मिले। लेकिन सच्चाई ये कि कॉन्सेप्ट ये शो का बहुत यूनिक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी आया नहीं। ऑफ कोर्स शो में कॉमेडी भी है, लाफ्टर भी है, सीरियसनेस भी है, हार्ट टचिंग मोमेंट्स भी है, बट दो फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री के, सेलिब्रिटी फ्रेंड्स या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यहाँ पर आके किससे सुनाते हैं, अपनी दोस्ती की बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, गेम्स करते हैं। उस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक टीवी पे नहीं देखा। दैट इज व्हाई वी आर बोथ वेरी एक्साइटेड। व्हाट्स योर इंटरेस्ट? आई एग्री विद यू सर, थैंक यू सो मच। Hopefully people will like the show. Yes sir. No, I totally agree with साजिद के ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और हमें ऐसा लगा कि जब ये कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने कहा कि विल यू एंड साजिद होस्ट इट, साजिद इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आई थिंक मैंने साजिद के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, साजिद की सारी फिल्मों में काम किया, और एक अंडरस्टैंडिंग है। तो साजिद मुझे इनसाइड आउट जानता है किस बात पर मैं हंसूंगा, कब मैं रूठ जाऊंगा, कब मुझे गुस्सा आएगा, कब मुझे अगर मुझसे कुछ काम निकलवाना हो तो उसे पता है क्या करना है। मैं साजिद की हर चीज़ें वो जानता हूँ जो मैं टीवी पर बता सकता हूँ, और बाकी सब जो नहीं बता सकता। कुछ काम नहीं है और आई थिंक तो ये अगर ऐसी केमिस्ट्री इकट्ठा एक मंच पर हो और दो ऐसे दोस्त आए जिनसे कुछ निकलवाना हो, तो आई थिंक we both know how to do it, and hopefully that's what we'll do, but in a fun way, in a nice way, in an extremely family way, कि पूरे परिवार जब आकर बैठ जाए तो आई थिंक किसी एपिसोड में नॉस्टैल्जिया होगा, किसी एपिसोड में यूथफुलनेस होगा, किसी एपिसोड में पागलपन होगा, किसी एपिसोड में स्पोर्टिंग होगा, इवेंट्स होंगे, किसी एपिसोड में म्यूजिकल होगा। तो एक वो सारे जाने पहचाने लोग जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, एक नए तरीके से उनको जानने पहचानने का मौका इस मंच से मिलेगा। So what was it that attracted you towards television? I think television is an attractive medium. काफी बार लोग कहते हैं, lot of people say, "Oh, we've come from a big screen to a small screen." ये साइज में छोटा है, लेकिन रीच फिल्मों से काफी बड़ा है। If you talk about reach, I think television से बड़ा पर्दा दुनिया में है, अगर रीच की बात करें। मुझे ये शो यार की बात यूनिक लगा, और साजिद का साथ था, तो आई थिंक कंफर्ट जोन ज़्यादा था, बिकॉज जी के साथ में पहले काम कर चुका एज ए प्रोड्यूसर की है, सो देयर वाज इमेंस कंफर्ट लेवल, एंड ऑब्वियसली इट वाज अमेजिंग टू come to this channel. This question is for both of you. What is your definition of a good friend, and what qualities do you see in a good friend? I think ब्रदर्स जो होते हैं, सिस्टर्स जो होते हैं, वो हम लोग चूज नहीं कर सकते, वी आर बॉर्न विद देम, तो वो तो फैमिली हो जाता है। तो बहुत सारे टाइम पे सिबलिंग राइवलरी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, और कभी होते हैं काश ये मेरा भाई नहीं होता या काश ये मेरी बहन नहीं होती, तो बॉन्ड आपको कुछ नहीं कर सकते। दोस्त ही होते हैं जो हम चॉइस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुनते हैं। और देखिए क्या होता है, आज की डेट में बहुत लोग कॉलीग्स को दोस्त मानते हैं, कॉलीग्स दोस्त नहीं होते, क्योंकि आप किसी के साथ काम करते हैं, या किसी के साथ आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आप क्लब में स्विमिंग करते हैं, या वीकेंड उनके साथ पार्टी करते हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो आपके बडीज होते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जैक्टली फैमिली जैसे होता है, कि उनके सुख में आपको शरीक होना ही, लेकिन दुख में ज़्यादा शरीक होना, तो वो दोस्त होते हैं मेरे। ऐसे मेरी जिंदगी में 4 या 5 दोस्त हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं। आई थिंक फॉर मी अगर बढ़कर नहीं तो as good as family, and Ritesh for me is as good as family. I think I told him on day one also, हम थोड़ा
नर्वस हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टीवी शो होस्ट कर रहे थे, तो मैंने रितेश को सिर्फ एक ही बात बोली थी, फॉर मी होस्टिंग अ शो विद यू इज एक्जैक्टली लाइक होस्टिंग अ शो विद फारा, although not Farah, he looks better than Farah, thank God. Yeah, Farah will recently shaved me. I think दोस्ती की परिभाषा हर इंसान के अलग अलग हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर मुझे लगता है कि जब दो लोग दोस्त होते हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं, अगर आप खुद सोचिए कि मैं हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड, बल्कि ये नहीं कि हाउ कैन यू बी देयर फॉर मी, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे सोचना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा दोस्त तू मेरे लिए क्या कर सकता, वो दोस्ती नहीं है। कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब एक वक्त रहा है इक्के पे इक्का और फिर ये शो करना इतने लंबे गैप के बाद साजिद। whose idea was this? जी के जो वन ऑफ द हेड्स हैं पुनीत जी, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था एक हफ्ता पहले कि 24 साल हो गए हैं जी को। तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि माय गॉड मुझे 24 साल हो गए एज अ होस्ट, क्योंकि मुझे मेरी पहली नौकरी एज अ होस्ट जी टीवी ने दी थी। आई थिंक पहली बार जब मैंने होस्ट एंड दोस्त साजिद खान बोला था, वो शो का नाम था मैं भी डिटेक्टिव, वो जी टीवी पर था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी जी टीवी के साथ कोई भी शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा फैमिली है, ये तो मेरा होम ग्रोन जोन है। तो दिस इज़ फॉर मी कमिंग बैक टू माई हाउस, जी टीवी इज़ माई हाउस। ओके, बहुत से दोस्त होंगे, रितेश को ही लेने की कोई खास वजह है? नहीं, मैंने रितेश को लिया नहीं, रितेश का नाम मैंने सजेस्ट किया और फिर मैंने बोला कि शायद रितेश करे ना करे, बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि रितेश की जो डायरी है, कैलेंडर की डायरी, वो एवरी डे फिल्ड है, यू नो। सो व्हेन आई वेंट एंड मेट रितेश अलॉन्ग विद द एसएल विजन टीम, ही वाज ऑटोमेटिकली रेडी। जिस तरह से अमित जी ने 1 सेकंड में शत्रु जी के लिए यस कर दिया था, रितेश ने आधे सेकंड में मेरे लिए यस कर दिया था। तो मतलब आई एम शत्रु जी राइट नाउ। रितेश क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, और जब ये बात चल रही थी तो डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसा शो जहाँ पर 2 लोग होस्ट होंगे और 2 इनफैक्ट ये शुरुआत सिर्फ 2 एपिसोड की थी, दे जस्ट वांटेड टू डू लाइक अ स्मॉल इवेंट टुगेदर, कि फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा एक इवेंट जहाँ पर दिवाली वीक का था। लेकिन उसके बाद बैठने का ऐसा पता चला कि नहीं यार, दिस कैन बी बिगर देन वंस इवेंट फॉर अ फेस्टिवल। तो ये शो बना, फिर काफ़ी सारा रीवर्क हुआ, ये ऐसा नहीं था, फिर और बड़ा हो गया, सेट बड़ा हो गया, अंदर जो हो रहा है सारे एक्टिविटीज़ फिर बड़े होने लगे। एंड आई थिंक in a grand way, I just thought it was a great platform to celebrate friendship. Okay, ये कितना प्राउड मोमेंट था, ऐतिहासिक मैं कहूँगा, जहाँ शत्रु जी और अमित जी को एक साथ लेके आना और उसका आप साक्षात उसका हिस्सा रहे, as you said rightly on the stage. I think कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि वो आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कितने बजे आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कि उनकी गाड़ियाँ आ गई, हमें ये भी पता था कि वो मेकअप वैन में चले गए, लेकिन तब तक रितेश और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उनसे हम बात किए, उनके साथ डिस्कशन किया, फिर हमने कपड़े बदले, स्टेज पर आए, कुछ रिहर्सल नहीं की। आई थिंक सबकी हवा टाइट थी, और जब वो स्टेज पे भी आया तभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बॉडी में हवा टाइट, नर्वस। उन्होंने हवा टाइट पे एक प्रोमो भी बना दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, you asked me the question. I'm so sorry. What is the question? Like it's Yeah. friends together. Sure. So what kind of humor will I think it's a mixed humor, right? So for example, there'll be banter. There तुझे क्या पता है, तू क्या करता है, one of those, and there'll be टांग खिंचाई. There'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet, the first girlfriend. अगर 2 दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से तो वो भी बातें हो सकती है, या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है, या शादी के बाद या बच्चों के बाद, स्ट्रगल्स। एक सक्सेसफुल था उस वक्त, दूसरा टीम के बाहर था, जैसे युवराज भज्जी के साथ था, और फिर दूसरा फिर टीम में था, वो पहले वाला बाहर था, तो वो उस वक्त क्या होता था, बहुत सारे लोग ना ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हीं के मुंह से मिले तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। लेकिन सॉरी, वल्गर डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत क्लीन हैप्पी शो है। No,
I think nature No, of no, no. I think nature of celebrities on the show dictate what kind of questions need to be asked. I think कि हम दो ऐसे लोग हैं जब भी कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनकी डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखकर वो सवाल हम पूछे और ऑब्वियसली एक इक्वेशन भी होता है वी जिस तरह हम किसी और से बात करें ऑब्वियसली अमित जी और शत्रु जी आर मोर लाइक गॉड्स फॉर अस हम लोग फैंस हैं तो ऑब्वियसली वो मर्यादा बरकरार रखते हुए हमने सवाल पूछे. Yes, ma'am. Ritesh and Shahid both. Tell me, do you think Pakistani artists should be banned in India? We just answered. They just answered. But please, once. No, we just answered. We just answered. Okay, tell me, like Shafqat Amanat Ali has already, condemned the Uri attack yesterday. Do you think now Fawad Khan, Myra Khan, or Atif Aslam should condemn the Uri attack? Because they have I already have done no idea who Orlando that gentleman is. He is a singer, sir. Okay, unfortunately I don't know. And I don't know who should comment and who should not comment. As an Indian, I commented. So I don't know worldwide किसको comment करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. वो अपने आप के बारे में सोचे, मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के बारे में सोच रहा हूँ. ओके रितेश, आप होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपने अवार्ड्स वगैरह. जी रितेश साजिद मानते हैं कि दो बॉलीवुड के अभिनेत्री कभी दोस्त नहीं हो सकते. ऐसे आप लोगों ने किसी दो अभिनेत्रियों को अभिनेत्री अभिनेत्री अभिनेत्रियों में आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात सच भी है क्योंकि ऑफकोर्स दो लेडीज एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं मजबूरी में. इन दोनों को ही देख लो. ये क्लेम करती हैं बेस्ट फ्रेंड्स. नहीं मजाक कर रहा हूँ. आई थिंक बॉलीवुड में देयर आर मोर मेल फ्रेंडशिप्स देन देयर आर फीमेल फ्रेंडशिप्स. I refuse to agree. I think so. No, not at all. Two successful I heroines. will prove it to you by Sonam getting and two Jacqueline is successful. there. Two successful. I'll prove it to you. I'll prove it to फिर वो थोड़े झूठ मूठ होएगा लेकिन मजा आएगा. But there is Sonam and Jacqueline. you. Okay, what about them? Yes. Yeah, of course. They claim Of they are course. best friends. Okay. So also Amitabh Bachchan's birthday is coming up. So Happy birthday, Amit ji. I'll message him. Happy birthday, Amit. Yeah. We will wish him. No, because I'm from Piva 104. So what is your wish for him, Amitabh Bachchan ji के लिए? I think हमारा wish, मेरा wish, individually we'll say it. मेरा wish वही है कि may he live very long and may he keep entertaining all of us like he does every year. Every year अमित जी सुपरस्टार तो हैं लेकिन एवरी ईयर हमें सबूत देते हैं एक पीकू करके या पा करके या पिंक करके कि वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बट एक सुपर बेहतरीन एक्टर भी है. तो थैंक यू अमित जी. वी लव यू. Hi Amit ji, this is Ritesh Deshmukh wishing you a very, very, very happy birthday. Lots of love. I love you and a huge fan of yours. Thank you so much. Thank you. ओके रितेश, होस्टिंग कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? एक अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक शो और भी कर रहे हैं मराठी का उत्तर. जी विक्ता का उत्तर. कितना अब बहुत ज्यादा बिजी हैं आप होस्टिंग में? नहीं आई थिंक ये एक पीरियड है जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों शो अलग अलग मीडियम के, एक मराठी एक हिंदी, लेकिन फ़िलहाल मैं यारों की बारात की बात करूँगा. आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ. और क्या होता है कि प्रेपरेशन भी होता है पर जब शो शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ एक शाम बिताई और उसमें से कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे. सो इट्स लाइक स्पेंडिंग एन इवनिंग विद ग्रेट फ्रेंड्स. Okay, thank you so much. No, thank you. Guys, we'll have to wrap it up. हमने आपका वो एक ह्यूमर अलग देखा है जब भी आपने होस्ट किया था शो, और एनेक्डोट्स भी काफ़ी मिलते थे हमें जब आप कोई शो होस्ट करते थे. वो क्या एंगल इसमें देखने के लिए मिले? आई थिंक मेरा ह्यूमर जो था थोड़ा सा सरकास्टिक था और थोड़ा सा कॉस्टिक भी था. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आप दूसरे टीवी शोज़ पे आज देखते हैं वो मैंने बहुत पहले बट आई वॉज इन माई अर्ली 20s. मुझे ये नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ. जो मन में आए बात बोलता था. मुझे ऐसा लगता था, जो आज भी लगता है, हमेशा लगता है कि ऑडियंस इज़ किंग एंड ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन कि मैं दूसरी लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाऊँ एंड ऑल, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स एंड आई थिंक वो मेरा नेचर भी नहीं रहा है. आई थिंक आई चेंज द वे आई डू. आई थिंक और भी रास्ते हैं लोगों को हंसाने के लिए बिसाइड्स जस्ट पुटिंग समबडी डाउन. So I don't think I'm going to walk on that path. Okay. Thank you.